अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। राम भगवान का जन्मोत्सव तो हमने बताया इतना सेलिब्रेट अच्छे से किया। उस दिन मैंने बताया था कि एक व्यक्ति ने मुझे पूछा है कि धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। तो मैं यहाँ आप लोगों से आज थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमारा श्री राम भगवान के जन्मोत्सव के दिन थोड़ा सा अधूरा रहा था, इसके लिए तो समय की सुविधा अनुसार आप लोग थोड़ा कनेक्ट रहिए। धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है, कोई बताना चाहेगा? या अपने अपने जो भी आंसर है वो आप ग्रुप में डाल सकते हो, अपना जो नारायण सत्संग है। कर्म से भी बड़ा धर्म है, क्योंकि धर्म जो है बाय डिफॉल्ट हम जो कर्म करते हैं उसमें धर्म आ जाता है। अगर हमारे परिवार की हम कुछ जिम्मेदारियां निभाते हैं, कुछ हम एज अ मदर या वाइफ या जो भी सास, जो भी हमारा रोल है, वो हम परिवार के प्रति जो कार्य करते हैं वो भी हमारा एक प्रकार का धर्म है। लेकिन वो कार्य करते करते अगर हमारे भीतर मन में कोई दुर्भाव प्रकट होता है तो वो कर्म हो जाता है। तो ये बहुत गहरी लेकिन सूक्ष्म चीज है कि हमें अपने कर्म को कर्म में रखना है कि धर्म में परिवर्तित करना है। तो जब हम कोई भी कार्य ऑफिस का करते हैं, घर का कर रहे हैं, दिनचर्या में जो रूटीन में हमारा होता है कि सुबह उठ के मुझे ये करना है, पूरी दिन की मेरी दिनचर्या ये है, ऑफिस का ये है, घर का ये कार्य है, तो उसमें हम जो जो कार्य कर रहे हैं उसको धर्म में परिवर्तित कैसे कर सकते हैं? तो एक तो हर एक कर्म के वक्त, हर एक क्रिया के वक्त हमें नारायण का नाम लेना है, मंत्र जाप चालू रखना है। दूसरी बात, जब वो करते हैं तो हमें एक अहंकार नहीं आता है और हमें वो क्रिया का भार मन में नहीं रहता है कि ये क्रिया मैं कर रही हूँ। तो वहां से मैं धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाता है और मैं कब निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हम तो अपने परिवार की भी सेवा कर रहे हैं और हमें समस्त जीव मात्र की सेवा करनी है, क्योंकि हर एक जीव के भीतर जो है वो नारायण है। तो कर्म से भी श्रेष्ठ जो है धर्म है। हम धर्म को जब पकड़ते हैं तो हम एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि वहां पर हमें निष्काम कर्म के तौर पर हम पहुंच जाते हैं कि कोई भी कर्म करते हैं उसमें हमें किसी भी प्रकार की फल की आशा या कोई भी एक भाव प्रकट नहीं होता है। सिर्फ बस करते जाना है और करते जाना है, और वो सहजता से, करुणा भाव से, प्रेममय भाव से वो अपने आप क्रियाएं होती है। तो श्री राम भगवान जब अपने विचरण में थे 14 वर्ष के वनवास में, तभी वहां पर बाली का उनके साथ जो मिलन होता है और बाली का जो वो बाण मार के मृत्यु शैया पर जब लेटे हुए हैं, तब बाली उनको श्री राम भगवान को पूछते हैं कि मैं पापी हूँ, तो ऐसे मुझे बताओ कि ऐसे कौन सी पोथी में या ऐसे कौन से ग्रंथ में लिखा है कि पापी को स्वयं नारायण के दर्शन होते हैं। तो उल्टा ऐसे कहा जाता है कि जन्मों जन्म के नाम लेते हैं हम, नारायण का नाम चालू रखते हैं, लेकिन फिर भी अंत काल में अगर हमारी मनोवृत्ति किसी और वस्तु में, व्यक्ति में रहती है और राम नाम अगर हमारे मुख से छूट जाता है तो हमें नारायण के दर्शन नहीं होते हैं। और मेरा तो ये अंत काल है, मेरी अंतिम सांसें चल रही है और मुझे स्वयं नारायण ने बाण मारा और मैं उनके ही दर्शन करते करते, उनके साथ बात करते करते मैं अपना देह छोड़ रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि ऐसा मैं पापी नहीं हूं, मैं तो बहुत बड़ा पुण्यशाली हूँ कि मुझे अंत काल में स्वयं नारायण के दर्शन हुए, वो और वो मेरे सामने प्रकट हुए। तब श्री राम उनको बताते हैं कि मेरे साथ जो जुड़े हैं, सुग्रीव जुड़ा है आपका भाई, तो मेरी शरण में जो आया है मैं उनका तो उद्धार करता हूँ, लेकिन उनके परिवार का भी उद्धार करता हूँ। तो हम जब सत्संग में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से हमारे परिवार का भी उद्धार नारायण करते हैं। वो स्वयं श्री राम ने वाली को बताया हुआ है। तो वो थैंक्स बताता है सुग्रीव को, वाली सुग्रीव को बुलाता है इशारे से और मंत्री लेके आता है। सुग्रीव उनको बोलते हैं कि भैया आपकी वजह से हुआ। वाली अंत समय में सुग्रीव से माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुझे ये कष्ट मिला, लेकिन सुग्रीव वहां पर बोलते हैं कि भैया आपकी वजह से मुझे श्री राम के दर्शन हुए। और ऐसे करते करते श्री राम बोलते बोलते उन्होंने अपना देह त्याग किया हुआ है। तो ये तो
हम बताते हैं कि जैसे जैसे हम राम नाम में जुड़े जाते हैं, वैसे हमारे परिवार में कितना परिवर्तन आता है। राम नाम का महत्व क्या है? भक्ति परंपरा में अगर हम आराध्य के नाम स्मरण की बात करते हैं, तो उसमें वो बहुत ही महत्व है कि हम दैहिक रूप से, वैदिक रूप से या भौतिक, इन तीनों तापों को दूर करने के हेतु भी हम श्री राम भगवान का नाम एक सुलभ साधन है। जबकि महामंत्र जो है पृथ्वी पर, वो शिवजी ने भी बताया है कि 7 करोड़ महामंत्र है, लेकिन उसमें भी सबसे पावरफुल मंत्र है 7 करोड़। जो महामंत्र है वो सबकी जो शक्ति है वो श्री राम मंत्र में है, और हम वही माला रोज कर रहे हैं, और आज हम कर्म मुक्ति की भी माला कर रहे हैं। तो हम इस पथ पर कैसे अपने आप को धीरे धीरे परिवर्तित करेंगे और अपने परिवार को भी किस प्रकार से हम परिवर्तित करेंगे, वो नारायण हमें किस प्रकार से कितना दे रहे हैं और कितना हमें आशीर्वाद मिल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने विश्व प्रसिद्ध जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आप कोई भी मंत्र जाप करो, आप कोई भी धर्म को फॉलो करो, लेकिन सबसे बड़ा जो महामंत्र है वो श्री राम भगवान का है। तो ऐसे बहुत सारे आपको कथाएं मिलेगी कि जहां पर ऐसे आपको बताया जाएगा कि श्री राम मंत्र जो है वो महामंत्र है। और जो हनुमान जी के जन्मोत्सव पे हमें पता चलेगा कि श्री हनुमान जी ने अपने जीवन में श्री राम का नाम किस प्रकार से धारण किया है, उनकी सांसों में, उनके हृदय में किस प्रकार से धारण किया है। इसी प्रकार मैं बताती हूँ कई बार कि हमें कंठी धारण करनी चाहिए। तो ये एक सत्य घटना है। उनकी रील भी मेरे पास, अगर किसी को भी अगर वो रील सुननी है तो वो मुझे पर्सनल में बोल सकता है। वो गुजराती में रील है। एक परमार करके, रंजीत सिंह परमार करके व्यक्ति है, उन्होंने बताया कि आज से करीबन 32 साल पहले वो एक तांत्रिक विद्या सीख रहे थे, और उनके जो गुरु थे वो विश्व प्रसिद्ध गुरु थे तांत्रिक विद्या में। तो उसमें वो मारण और बहुत सारी जो नहीं करनी चाहिए वो ऐसी क्रियाएं करते थे। तो एक दिन उन्होंने गुरु के पास से सभी विद्याएं सीखी। अब उनको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी रहती है। कोई भी विद्या हम सीखते हैं तो उसका हमें एक प्रैक्टिस करना जरूरी रहता है। तो गुरु के सामने, गुरु ने के पास एक केस आया, तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर आप मारण विद्या का प्रयोग करो। तो वो मारण विद्या का प्रयोग शुरू करते हैं, और वो व्यक्ति के ऊपर मारण का जो भी तांत्रिक तंत्र चालू करते हैं, वैसे वो जो मंत्र और तंत्र है वो उनके प्रति वापस आता है, रंजीत सिंह परमार के प्रति। वो व्यक्ति को स्पर्श नहीं होता है। बहुत समय ऐसा चला, तब वो रंजीत सिंह परमार अपने गुरु को बोलते हैं कि आपने तो बताया कि आप सर्वश्रेष्ठ, विश्वश्रेष्ठ मारण विद्या जानते हो, और आपसे बड़ी तांत्रिक कोई नहीं जानता है, तो ये कैसे संभव हो रहा है? मैं आपके ही सानिध्य में आपके सामने ही कर रहा हूँ। तब वो गुरु जो है उनका तांत्रिक विद्या का, वो अपने अंदर जाके देखता है, तो उनको पता चलता है कि इनका गुरु जो है वो कोई सर्वश्रेष्ठ गुरु है, प्रमुख स्वामी महाराज, और इन्होंने तिलक चांदला किया है और उसने कंठी पहनी हुई है। इसके लिए तो उसको कितना भी करेगा तो ये स्पर्श नहीं होगा। अगर नॉर्मल व्यक्ति कंठी बिना का कोई रहेगा और जिसने गुरु धारण नहीं किया है, ऐसा कोई व्यक्ति रहेगा, तो उसके ऊपर तेरा ये जो तांत्रिक विद्या मारण का प्रयोग है वो तू अवश्य रूप से कर पाएगा। क्योंकि जहां पर गुरु रहते हैं और प्रमुख स्वामी जैसे गुरु है, तो उसका कर्म, काया, काल और माया कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकती है। वो व्यक्ति फिर बोले कि मुझे प्रमुख स्वामी को मिलना है, अगर वो मेरा ये तांत्रिक विद्या भी उनको नहीं स्पर्श कर सकती है, तो उनसे बड़ा ये कौन है व्यक्ति? वो उनको मिलने के लिए जाता है, तब वहां पर संतों को बोलते हैं कि मैं तांत्रिक, बड़ा तांत्रिक हूँ, मुझे ये चीजें आती है, आ रही है, और मैं ऐसा प्रयोग सब कर सकता हूँ। प्रमुख स्वामी के रूम में जब वो जाते हैं, तब उनको बताते हैं कि मुझे ये विद्या में आगे जाना है, लेकिन आपकी वजह से इस प्रकार से। तब प्रमुख स्वामी उनको बताते हैं कि ये जो भी इस प्रकार से आपका हुआ है, आप बहुत अच्छा कार्य, सेवाभावी कार्य कर रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये सेवा कार्य चालू रखो, मंत्र सिर्फ बदली करना है, तंत्र के जो मंत्र है वो छोड़ के स्वामीनारायण महामंत्र को धारण करना है। और उन्होंने बोला कि मैं जो माला दे रहा हूँ वो माला लेकर आप माला का मंत्र जाप चालू करो, और आप बहुत दिव्यता से आगे बढ़ोगे। और उस दिन से, उस क्षण से उन्होंने तांत्रिक विद्या छोड़ी, और जो प्रमुख स्वामी ने स्वयं माला दी और कंठी पहनाई, वो कंठी पहनी, और वो जो माला करते हैं, बोला उससे भी बड़े बड़े प्रश्न आज हमारे पास आते हैं, लेकिन जो तांत्रिक विद्या नहीं कर पाया वो स्वामीनारायण महामंत्र ने जाप के माध्यम से मैंने वो उनको स्वस्थता दी जीवन में। और मैं प्रयोग वो कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना स्वामीनारायण महामंत्र का जाप करे।
तो श्री राम भगवान, श्री स्वामीनारायण भगवान, हम ऐसे गुरु से जुड़े हैं, महान स्वामी से, कि जिनका अहोभाग्य रहता है तब जाके हमें ऐसे गुरु की प्राप्त होती है। हमारे जीवन का कोई पुण्य, जीवन का कोई कल्याण, ऐसे पुण्य उदय हुआ है तभी ही हमें ऐसे सत्संग की प्राप्ति होती है। तो ये सत्संग को पकड़ कर रखना, अपने भीतर उसको उतारना और उजागर करना, वो ये जो हम दिव्य उत्सव कर रहे हैं, जन्मोत्सव अलग अलग प्रकार से, होली के माध्यम से, त्योहार के माध्यम से, तो वहां पर हमें वो उसकी अनुभूति होती है और हम उसको महसूस कर पाते हैं और उसकी असरें हमारे जीवन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर बहुत दिव्यता से, तीव्रता से होती है। तो इसीलिए हमें सत्संग से जुड़े रहना है, नारायण से जुड़े रहना है और हमारा जो भी गुरु है उनसे हमें जुड़े रहना है। नारायण नारायण।